सकता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रामबन और उधमपुर में सैलाब और दीगर नागानी आफात से तबाहशुदा 530 मकानों की सर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद। जम्मू कश्मीर में 9 नए सयाहती मकामात को फरोग दिया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ऐलान। एयरबस 320A तर्ज के तैयारों की परवाजों को फौरी तौर रोकने का हुक्म। शमसी ताबकारी के मुमकिना खतरे के पेश नज़र हुक्मनामा जारी। और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू होगा। इजलास से कबल कल बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रामबन और उधमपुर में रवां साल के दौरान सैलाब और दीगर नागहानी आफात के दौरान तबाह हुए 530 मकानों की सर-ए-नौ तामीर का मुश्तरका तौर संग बुनियाद रखा। रामबन में 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले 189 मकानों का संग बुनियाद रखने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये मकानात एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम अगले 6 माह में बनाकर देगी और हर मकान पर तकरीबन 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। 700 मुरबा फुट पर 3 कमरों वाले इन मकानात के मकीनों को 15 साल तक जिंदगी बीमा भी मैसर रहेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि नागहानी आफात से मुतासरा हर कोई कुंबा इस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा और इसका घर भी बनाया जाएगा। उन्होंने माल मवेशियों को पालने वाले कुंबों के लिए मवेशी खाना तामीर करने की भी तजवीज पेश की। बाद अज़ा उन्होंने उधमपुर में 341 ऐसे ही घरों का संग बुनियाद रखा जिन पर 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में 9 नए सयाहती मकामात को फरोग देने जा रही है, जिसके लिए भारी सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर आला आज श्रीनगर में एक निजी सयाहती तंजीम के कश्मीर चैप्टर की इफ्ताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जिम्मेदाराना और पायदार सयाहत को फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सयाहत या कोई भी इंडस्ट्री उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इससे मकामी आबादी को फायदा न हो। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबे में छाई जमूद का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीरी लोग हौसलामंद हैं और लाख मुश्किलात के बावजूद उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सरमाई सीजन में सयाहों की अच्छी तादाद कश्मीर वारिद होगी, जिससे सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद को फायदा मिलेगा। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने मुल्क में एयरबस 320A तर्ज की तैयारों की परवाजों की फौरी तौर पर उस वक्त तक रोकने का हुक्म दिया है जब तक कि एयरलाइन लाजमी हिफाजती तब्दीली का अमल मुकम्मल नहीं कर लेती है। जारी करदा इस अहम इकदाम में एयरबस A320, A319, A318 और A321 के बेड़े शामिल हैं। ऑपरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो अच्छी तरह की जांच पड़ताल और मरम्मत के अमल के मुकम्मल होने तक तैयारों को ग्राउंड पर ही रखें। एयरबस ने अपने 320A बेड़े के हजारों तैयारों को फौरी मरम्मत का हुक्म दे दिया है, जिसकी वजह से भारत के मुतअद्दिद एयरलाइंस को भी परवाजों में खलल का सामना है। अंदाजा है कि दुनिया भर में तकरीबन 6000 तैयारे इससे मुतासिर होंगे। एयरबस ने ये हिदायत 320A तैयारों के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद जारी की है, जिसमें शमसी ताबकारी के मुमकिना खतरे के बारे में मालूम हुआ था, जो अहम फ्लाइट कंट्रोल के डेटा को मुतासिर कर सकती है। एयरबस का सॉफ्टवेयर अपडेट 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आपका फिर से खैर मकदम है।
हुकूमत ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कल एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सियासी पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में हुकूमत पार्लियामेंट इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को खुश असलूबी के साथ चलाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों से ताउन की दरख्वास्त करेगी। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिस दौरान कई अहम बिल गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज अखनूर जम्मू में 119 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे प्रगवाल पुल का मुआयना किया। मेंबर असेंबली अखनूर मोहन लाल और महकमा तामीराती आमा के सीनियर हुकाम भी इनके हमरा थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने हुकाम पर जोर दिया कि वो दोनों जानिब से इस पुल की तामीर में सूरत लाएं ताकि इसकी मयादबंद तकमील यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने तामीराती एजेंसी को हिदायत दी कि वो इजाफी अमला और मशीनरी बरोए कार लाकर डबल शिफ्ट में काम करके मार्च अप्रैल तक इस पुल की तामीर मुकम्मल करें। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने आज अपने हल्के इंतखाब दमहाल हाजीपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से बचाव की 5 बांधों का संग बुनियाद रखा, जिन पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने आरी गुतनू, गुडर, लाइसू, गुजरपुरा, वानी मोहल्ला, मरगिबल और नेहामा में सैलाब से मुतअस्सरा ढांचे का जायजा लिया। सकीना यतू ने हल्का के कई इलाकों का दौरा करके सैलाब से तबाहशुदा ढांचे की बहाली का मुआयना करते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वो दरियाओं और नालों की पुश्तों की मजबूती यकीनी बनाए ताकि सैलाब के दौरान इंसानी आबादी और ज़री ज़मीन को नुकसान से बचाया जा सके। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज कुपवारा में मेगा किसान मेला में शिरकत की। मेले में वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA त्रहगाम, मीर सैफुल्ला, MLA लोलाब, कैसर जमशीद लोन के अलावा इंतजामिया के आला अफसरों ने शिरकत की। किसान मेले के दौरान जावेद अहमद डार ने महकमा की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। जावेद अहमद डार ने किसानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत ज़रिए शोबे के फरोग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत कारीगरों को कर्जों की फराहमी में ताखीर पर तशवीश जाहिर करते हुए मार्च 2026 तक 30,000 कारीगरों को कर्जे फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वो मज़कूरा स्कीम के तहत कारीगरों को कर्जों की फराहमी का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा केसों और कर्जों की फराहमी में भारी खला है, जिसको पाटने की जरूरत है। उन्होंने बैंकों और महकमा को हिदायत दी कि वो UT की कर्जों की फराहमी की शरह कम अज कम कौमी औसत 70% तक पहुंचाए, जिससे कारीगरों को अपनी रिवायती दस्तकारी को फरोग देने का मौका मिलेगा। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कुलगाम में वजीर आजम आवास योजना के तहत 70 मुस्तफिदीन में मंजूरी नामे तकसीम किए ताकि वो अपने मकानों की तामीर शुरू कर सके। उन्होंने इस मौके पर स्नो कटर मशीनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। DDC चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे भी तारिगामी के हमरा थे। बाद अज़ाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जिला अस्पताल कुलगाम का भी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लेने के अलावा हुकाम पर जोर दिया कि वो मरीजों के लिए बेहतर तिब्बी निगहदाश्त यकीनी बनाएं। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज हरद अबरूरा और छानदिल ब्लॉकों में अवामी दरबारों का इनेकाद करके बरसर मौका लोगों की शिकायत सुनी। इस मौके पर सब डिवीजन के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान ने दोनों ब्लॉकों में हो रहे तामीराती कामों के बारे में मेंबर असेंबली को जानकारी फराहम की। फारूक अहमद शाह ने लोगों को यकीन दिलाया कि इनके तमाम जायज मुतालबात हल किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने कारहमा गाँव का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने सेहत और महकमा माल के लिए अकामती सहूलियात कायम करने की खातिर मुजवजा जगह का मुआयना किया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज शहर श्रीनगर का दौरा करके ट्रैफिक की सूरत हाल का बरसरमो का जायजा लिया। उन्होंने जहांगीर चौक, संगरमाल जंक्शन, राजौरी कदल और जामिया मस्जिद नवाटा चौक में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा ट्रैफिक के हमवार नकलो हमल के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी मुआयना किया। इससे कबल सूबाई कमिश्नर ने शहर में ट्रैफिक की गुंजानियत कम करने के लिए किए जा रहे इकदाम का एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने डाउन टाउन श्रीनगर में हालिया दिनों में मुतारिफ कराए गए एक तरफा ट्रैफिक निज़ाम पर इत्मीनान जाहिर करते हुए SSP ट्रैफिक को शहर के मजीद मसरूफ तरीन रूट्स पर ऐसे ही इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने शहर के शुमाली और मगरबी इलाकों के लिए कलर कोड मुतारिफ करने की हिदायत दी ताकि मखसूस रंगों की गाड़ियां मखसूस हदूद में ही चल सकें। सूबाई कमिश्नर ने 10 सितंबर तक तमाम जंक्शंस पर ट्रैफिक लाइट्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत दी।
बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की हिदायत में आज श्रीनगर में बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबरों और पार्टी के सीनियर लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान बड़गाम ज़िमनी चुनाव के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने पार्टी वर्करों से अपील की कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई समाजी बहबूद की स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाएं। मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान और दीगर पार्टी लीडरों ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान शहरी आबादी को दरपेश मसाइल और मुश्किलात खासकर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पीर आफाक ने इल्जाम लगाया कि अवामी हुकूमत को आजादाना तौर पर काम करने नहीं दिया जा रहा है, जिससे हुकूमत के फलाही प्रोग्राम मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर MLA हजरत सलमान अली सागर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने आज जानीपुर जम्मू में फैमिली कोर्ट मामलात पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह हाई कोर्ट जज जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किया। उन्होंने अपने इफ्तिताई खिताब में कहा कि खानदानी तनाजात की बढ़ती पेचीदगी के चलते बर वक्त इंसाफ की फराहमी अदलिया के लिए चैलेंज बन चुका है। उन्होंने वकला और जजों पर जोर दिया कि वो अज़दवाजी तनाजात, घरेलू तशद्दुद और बच्चों की कस्टडी के मामलात में इंसानी नुक्ते नज़र अपनाएं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से कौमी आबादियाती तालीमी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर सूबे के लिए UT सतह का रेड रिबन प्ले मुनक्किद किया गया। कश्मीर सूबे के तमाम अजला से मुताल्लुक रखने वाली टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। प्रोग्राम की सदर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने की, जिन्होंने तलबा को ऐसा सूदमंद प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर बोर्ड को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। अनंतनाग में आज मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों की खुसूसी मुआयना मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान गाड़ियों की कागजात की जांच पड़ताल करने के अलावा इनके रखरखाव का भी मुआयना किया गया। इस मौके पर ARTO अनंतनाग मुबश्शिर जान ने कहा कि महकमा ने इस साल अब तक 7,000 ड्राइविंग लाइसेंस इजरा करने के अलावा 14,000 गाड़ियों को भी पास किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो महकमा के साथ ताउन करके महफूज सफर यकीनी बनाएं। वाइल्ड लाइफ महकमा ने कहा है कि रवां साल के दौरान जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 194 के करीब जंगली जानवरों को बाजियाब करके उन्हें जंगली इलाकों के कुदरती पनागाहों में वापस छोड़ दिया गया है। जनूबी कश्मीर के वाइल्ड लाइफ वार्डन सजाद अहमद भट्ट ने कहा कि महकमा ने अनंतनाग और कुलगाम अजला में कंट्रोल रूम कायम किए हैं और आवाम से कहा है कि रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखने की सूरत में कंट्रोल रूम से वाबस्ता करे। शांगस अनंतनाग के डेक्सम इलाके में लगी जंगलाती आग पर काबू पा लिया गया है। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर सैयद नदीम हुसैन के मुताबिक महकमे के अमला और मकामी रजाकारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग को मजीद फैलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में मकामी आबादी का ताउन हासिल रहा, जिसके नतीजे में आग के फैलाव को रोकने में मदद मिली। महकमा जंगलात ने लोगों से अपील की है कि वो जंगलाती इलाकों में अलाव जाने से गुरेज करे। बानीपुरा जिला के दावर कंजलवन गुरेज के मकाम पर फौज और पुलिस की बरवक्त बचाव कार्रवाई के दौरान 4 मुसाफिरों को उस वक्त बचा लिया गया जब उनकी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। मकामी आबादी ने फौज और पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी ने आज बिमना श्रीनगर में SBI फाउंडेशन और SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के बाहमी इश्तराक से समार्थ्य सेंटर ऑफ एक्सलेंस का इफ्तिताह किया। इस सेंटर की बदौलत जिस्मानी तौर खास अफराद को चलने फिरने के मुख्तलिफ आलात फराहम हो सकेंगे। इस मौके पर शफकत स्कूल के बच्चों ने एक सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के माहिर मौसमियात फारूक अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहेगा, ताहम इस दौरान 2 और 5 दिसंबर को मतला अबरालूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कश्मीर के बेशतर मकामात पर धुंध छाई रहेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आएगी। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।